प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 5F का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग पहला क्वेश्चन कर लिए थे, पार्ट 2 में दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है x² + 5x + 6, इसका हमें गुणनखंड करना है। प्यारे बच्चों, 2-3 चीज़ें मैं शुरुआत के 2-3 क्वेश्चनों में आपको समझाऊंगा, उसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जिस भी संख्या पे सबसे बड़ी घात रहती है उसको आगे लिखते हैं। जैसे देखिए, इस पे x² है ना, यानी घात 2 है तो इसको आगे लिखा गया है, और इस पे घात कुछ नहीं यानी 1 है तो इसको लिखा गया, इसके बाद इसको लिखा गया है। ठीक है। ऐसे भी सवाल आएंगे कि अंक को पहले कर देगा, घात वाले को आखिरी में कर देगा, इसको बीच में कर देगा। तो आपको हमेशा इस ऑर्डर में लिख लेना है, सबसे बड़ा पहले, फिर सबसे छोटा, फिर। ठीक है। जिसका पावर सबसे बड़ा होगा उसको सबसे आगे लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब गुणनखंड करने का मतलब ये, हमको एक व्यंजक दिया गया है एक साथ, इसको कम से कम 2 में, अगर टूटने लायक हो तो 3 में तोड़ दे। ठीक है। तो तोड़ेंगे भी। देखिए, जो भी अंक दिया रहता है उसका जिस पे घात सबसे ज़्यादा रहता है उसके सामने वाली संख्या से गुणा होता है। तो इसके सामने कोई संख्या है नहीं है, तो मान लेंगे कि 1 है। अब 6 का 1 में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 6 को हमको ऐसे तोड़ना है, 6 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 6 आए लेकिन जोड़ने पे 5 आए। तो देखिए, 3 का 2 में जब गुणा करते हैं तो 3 दूना 6, लेकिन जब 3 में 2 जोड़ देते हैं तो क्या आता है? 5 आता है। आता है कि नहीं आता है? तो जहाँ पर 5 लिखा है इस जगह पे हम लिखेंगे 3 + 2। क्या लिखेंगे? 3 + 2। और x है, x को ऐसे उतार लेंगे, 6 है, 6 को ऐसे उतार लेंगे, प्लस x² है, x² को ऐसे उतार लेंगे। एक तो हम समझने के लिए लिखे थे। ठीक है। अब लिखेंगे x²। अब देखिए, प्लस 3 का जब x में होगा गुणा तो 3x, प्लस देखिए प्लस प्लस का गुणा होकर प्लस, और 2 का जब x में गुणा होगा तो 2x, और प्लस 6। ठीक है। अभी देखिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है। x कॉमन ले लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या है? x बचेगा, और यहाँ से x पूरा चला गया तो यहाँ 3 बचेगा। यहाँ पर हम लोग +2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ x, और यहाँ 6 है, जब 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा 3। ठीक है। अगर जिस बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई तो इसको उल्टा करके देख लें। x का x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, x का 3 में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 का 3 में करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग सही लिए हैं। ठीक है। अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों में देखना है कि अब क्या इन दोनों में कॉमन है। ठीक है। कौन सी चीज़ उभयनिष्ठ है? तो देखिए, x + 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो x + 3 निकाल लिए, कॉमन ले लिए, तो क्या बचा? x बचा है और प्लस 2 बचा है। ठीक है। तो देखिए, ये हमको ऊपर एक व्यंजक मिला था। क्या मिला था? व्यंजक मिला था। इसका हम लोगों ने गुणनखंड निकाला है। x + 3 x + 2 इसका क्या है? गुणनखंड है। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दिया है q² + 6q + 8। देखिए, इस सवाल में भी जिस पे सबसे बड़ी घात है ये आगे है, उसके बाद कम घात वाली फिर आखिरी में है। हम पहले बताए हैं कि जो अंक रहता है उसका सबसे बड़ी घात वाली संख्या के सामने जो अंक रहता है उससे गुणा हो जाता है। यहाँ कोई अंक नहीं, इसलिए मान लेंगे कि 1 है। ठीक है। 8 का 1 में गुणा हुआ तो 8 हो जाएगा। अब 8 को हमको ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 8 आए लेकिन जोड़ने पे 6 आए। देखिए, 4 का जब 2 में गुणा होता है तो 4 दूना 8, और 4 में जब 2 जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है 6। ठीक है। इसका मतलब जो हमारा 6 है, हम इस 6 को लिख सकते हैं 4 + 2। क्या लिख सकते हैं? 4 + 2, और q है, q उतार लेंगे, 8 है, 8 उतार लेंगे, और q² है, q² उतार लेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पर q² हो जाएगा, अब प्लस 4 का q में गुणा होगा 4q, और प्लस 2 का q में गुणा होगा 2q + 8। अब देखिए, इसमें कॉमन क्या है? इसमें भी q है, इसमें भी q है, q निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? q बचेगा, प्लस 4 बचेगा, और यहाँ पर +2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? q बचेगा, प्लस 4 बचेगा। ठीक है। अरे भाई, जो 8 है इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। अब इसमें से जब 2 निकाल लिए तो 4 ही तो बचेगा। सिंपल सी बात है। ऐसे नहीं समझ में आता तो उल्टा करके देख लेंगे तब भी आ जाएगा। अब देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो देखिए, q + 4 इसमें भी, q + 4 इसमें भी, तो q + 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा q + 2। ठीक है। तो ये जो हमको व्यंजक दिया गया था इसका गुणनखंड क्या है? q + 4 q + 2 इसका गुणनखंड है। ठीक है। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों,
एम स्क्वायर प्लस 11m+24। तो इसमें भी सबसे बड़ी घात आगे है, फिर उससे छोटी, फिर अंक है। हम क्या बताएं, जो अंक है उसका जिस पे सबसे बड़ी घात है उसके सामने वाले से गुणा होता है। तो 24 का 1 में गुणा होगा, क्या हो जाएगा 24। 24 को ऐसे तोड़ना है, 24 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 24 आए लेकिन जोड़ने पे 11 आए। तो देखिए 8 का 3 में गुणा होता है तो 24 होता है, क्या होता है 24 होता है। और 8 में जब 3 जुड़ जाता है तो हो जाता है 11। तो 11 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 8+3, ठीक है। और यहाँ यम है, यम रहने देंगे, 24 है, 24 रहने देंगे, प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर रहने देंगे, प्लस का 8 में गुणा होगा तो +8, और उसी समय एम से होगा तो 8m, प्लस का प्लस में गुणा होकर प्लस, और 3 का एम में गुणा होगा तो 3m, और यहाँ पर +24, ठीक है। अब क्या है, यम इसमें भी है, यम इसमें भी है, दोनों में यम है, ठीक है। तो हम यम कॉमन ले लेंगे, तो जब यम कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, यम +8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर +3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यम प्लस बचेगा और +8 बचेगा, ठीक है। अरे 24 को तोड़ेंगे तो 8 और 3 में टूटेगा, 3 निकल गया तो 8 ही तो बचा। अब दोनों में देखिए यम +8 इसमें भी, यम +8 इसमें भी, फिर से कॉमन लेंगे तो यम +8 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यम बचेगा +3 बचेगा, ठीक है। तो ये जो हमको ये व्यंजक दिया गया था इसका गुणनखंड यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है y² + 9y + 36, ठीक है। तो इसको देखिए, जिस क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात है वो आगे है, छोटी इससे बाद, इसके बाद ये है। तो क्या है, 36 का हम जो सबसे बड़ी घात है उसके सामने वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 36 का 1 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 36। अब 36 को हमको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 36 आए लेकिन जोड़ने पे 9 आए, क्या है, जोड़ने पे 9 आए, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ सवाल उतारने में थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ माइनस है, क्या है, माइनस है, ठीक है। देखिए अभी इसमें थोड़ा सा खेला है, समझने की कोशिश करिएगा। 36 का गुणा अब 1 में होगा तो 36 ही होगा, लेकिन प्यारे बच्चों जब प्लस रहता था तो हम ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब माइनस है तो चिन्ह का भी ध्यान देंगे। तो -36 का +1 से गुणा होगा तो -36 आएगा, क्या आएगा, -36 आएगा। अब हमको ऐसे दो अंकों में तोड़ना है कि गुणा करने पे -36 आए, गुणा करने पे क्या आए, -36 आए, लेकिन घटाने पे 9 आए, क्या आए, घटाने पे 9 आए। अभी तक जो 3 सवाल हम लोग किए हैं इसमें जोड़ने पे लाते थे, देखिए जोड़ के लाए हैं, यहाँ भी देखिए जोड़ के लाए, यहाँ भी देखिए जोड़ के लाए। लेकिन क्योंकि यहाँ इसका और इसका गुणा करने के बाद माइनस में अंक आया है, इसलिए घटाने पे 9 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, घटाने पे। तो देखिए अगर हम 12 का 3 में गुणा कर देंगे तो 12 तियाँ क्या होगा, 36 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 आएगा, क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर गुणा करते समय भले माइनस ना आए, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं, लेकिन हमको तोड़ना उसी दोनों में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 9 को लिखेंगे 12 - 3, ठीक है। और यहाँ y है, y रहेगा -36 और +y², ठीक है। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा y² प्लस, देखिए प्लस का 12 में गुणा हुआ तो +12, और उसी समय y से गुणा हुआ तो y, प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो -3 का y में गुणा हुआ तो 3y, -36, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ y कॉमन हो जाएगा तो बचेगा y +12, यहाँ पर -3 कॉमन होगा, क्या होगा कॉमन, -3। तो जब -3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा y और प्लस, और यहाँ 12। अभी देखिए कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे, देखिए कैसे, -3 का y में गुणा हुआ तो -3 हो गया, -3 का +12 में गुणा हुआ तो माइनस प्लस का गुणा होकर माइनस, और 3 का गुणा 12 में तो 36। तो इसका मतलब सवाल हमारा सही है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, y +12 कॉमन है, तो y +12 ले लेंगे तो बचेगा क्या, y बचेगा और -3 बचेगा। तो दी गई संख्या का ये गुणनखंड है। प्यारे बच्चों, ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझें तो अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, आ जाएगा। आपको किसी एक चीज़ से भयभीत नहीं होना है कि एक ही बार में हमें कोई चीज़ क्यों नहीं समझ में आई, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एक बार में सबको सब समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पर। पाँचवा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, a² + 3a - 10 माइनस में है, ठीक है। जिस घात पे जो घात सबसे बड़ी है उसके सामने अगर कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं। -10 का +1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, -10 आएगा।
-10 को दो ऐसे तरीकों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 10 आए लेकिन घटाने पे किस पे, घटाने पे 3 आए। तो देखिए 5 का जब 2 में गुणा करते हैं तो 10 होता है, क्या होता है 10 होता है, लेकिन 5 में से जब 2 चला जाता है तो 3 आता है। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2, क्या लिखेंगे 5 माइनस 2, यहाँ ए है ये रहेगा -10 और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, प्लस का 5 में ए में गुणा होगा तो हो जाएगा +5a, प्लस का माइनस में गुणा होकर -2 का ए में गुणा होगा 2a -10, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ए प्लस 5 बचेगा, यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए प्लस 5, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आता देखिए, दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लिए तो बचा ए। अब बताइए अगर -10 में से -5 का -2 कॉमन ले लेंगे तो प्लस का 5 बचेगा कि नहीं। देखिए ऐसे समझिएगा, यहाँ लिखा है -5 गुणे 2, तो इसका मतलब ये -10 ही तो लिखा है, इसका मतलब। अब बताइए इसमें से अगर हम -2 कॉमन ले लेंगे, यानी ये माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो प्लस का 5 ही तो केवल बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए a+5 दोनों में है तो a+5 निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, a-2 बचेगा, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। चलिए छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, के स्क्वायर, देखिए के स्क्वायर -11 -102, ठीक है। क्या करेंगे, जिस पे सबसे बड़ी घात है उसका अंक वाले से गुणा कर देंगे, तो -102 का जब 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -102 ही होगा, -102 ही होगा। यानी इसका गुणा करने पे -102 आना चाहिए, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, -102, मतलब माइनस आए चाहे ना आए, गुणा करने पे 102 आना चाहिए, लेकिन अ, घटाने पे 11 आना चाहिए। तो देखिए 17 का जब 6 में गुणा होता है, 17 छक्का 102, और 17 में से जब 6 चला जाता है तो आ जाता है 11, ठीक है। इसका मतलब प्यारे बच्चों 11 की जगह पे हमको लिखा 17 - 6, ठीक है। तो यहाँ के है, के कर लेंगे -102, और यहाँ करेंगे के स्क्वायर, यहाँ माइनस और माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ के स्क्वायर माइनस का 17 में गुणा होगा तो -17, और के में उसी समय गुणा होगा तो -17 के, माइनस का माइनस में गुणा होकर +6 के, ठीक है, -102, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर के कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, के -17 बचेगा। यहाँ पर देखिए प्लस का 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, के -17। आपका कहना होगा सर कि पिछले सवाल में तो यहाँ पर जब माइनस कॉमन ले लेते प्लस हो जाता था। तो प्यारे बच्चों जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर तो पक्का प्लस हो जाएगा अगर माइनस है तो, लेकिन जब पहले से माइनस प्लस कॉमन लिए हैं तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब के -17 इसमें, के -17 इसमें, दोनों जगह है। तो देखिए के -17 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, के बचा है प्लस 6 बचा है, ठीक है। तो ये दोनों का गुणनखंड हो जाए, मतलब दी गई व्यंजक का गुणनखंड ये दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, दिया है p² -5p -176, ठीक है। तो जिसके सामने कुछ मतलब जो सबसे बड़ी घात है अगर उसके सामने कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं और इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। तो -176 का 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा, -176 आएगा। अब इसको ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है, ऐसे 2 अंकों में तोड़ना कि गुणा करने पे 176 आए, क्या है, गुणा करने पे 176 आए, लेकिन घटाने पे 5 आए, क्या है, घटाने पे 5 आए, ठीक है। अगर इसका और इसका गुणा करने पे माइनस में आए तो 100% घटाने के बाद ही लाना। लेकिन अब प्यारे बच्चों 176 इतनी बड़ी संख्या कि हम अंदाज़ा कैसे लगाएं। तो आपको अंदाज़ा लगाने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए 176 है ना, 176, इसको 2 से पहले काटेंगे, 2 अठे 16, फिर 1 बढ़ा 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो ये 44 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 22 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 11 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब इनका गुणनखंड हम निकालनी है, तो अब हमको जानना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 एक गुणनखंड कर लें और 11 एक गुणनखंड कर लें। अगर हम 11 में से 16 घटा दें तो 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, और 11 और 16 का गुणा कर दें तो 176 ही आएगा। देखिए 11 छक्का 66 के 6 हासिल 6, और 11 के 11 6 17, तो 176 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये टूटेगा 16 गुणे 11 में, किस में, 16 गुणे 11 में, और 16 में से अगर 11 घटा देंगे तो आएगा 5, ठीक है।
यानी पर यहाँ पर लिखेंगे 16 माइनस 11 पी, ठीक है, माइनस 176 और माइनस यहाँ पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर पी स्क्वायर लिखेंगे माइनस 16 पी और माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस 11 पी और माइनस 176, ठीक है। अभी देखिए दोनों में पी कॉमन ले लेंगे तो पी कॉमन लिए तो बचेगा पी माइनस 16 और यहाँ पर प्लस 11 कॉमन लेंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए प्लस 11 कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा पी माइनस 16 ही, क्योंकि प्लस कॉमन लेते हैं तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। माइनस लेते थे कॉमन तो बदलता था, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए पी माइनस 16 यहाँ, पी माइनस 16 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो पी माइनस 16 निकाल लिए तो क्या बचा पी प्लस 11, ठीक है। तो यही दिए गए व्यंजक का गुणनखंड है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको क्या बताया था, मैं आपको बताया था कि जब भी सवाल मिले तो हमें सबसे बड़ी घात वाले को आगे करना है, यानी इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आगे कर लेंगे, उसके बाद उससे कम घात वाले को, देखिए इस पे 2 घात है, इस पे 1 घात है, भले नहीं लिखा, और देखिए प्लस 48 तो 48 आखिरी में चला जाएगा। अब प्यारे बच्चों जो अंक रहता है उसका जो सबसे बड़ा घात रहता है उसके सामने वाले से गुणा करते हैं। इसके देखिए सामने कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 48 का माइनस 1 से गुणा होगा तो आएगा माइनस 48, ठीक है। अभी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब माइनस में 48 आए इसका मतलब 48 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 48 आए लेकिन घटाने पे 2 आए, यहाँ जोड़ने पे नहीं लाना है। तो देखिए 8 का 6 में गुणा करते हैं तो क्या आता है 48, और 8 में से 6 अगर घटा देते हैं तो क्या आता है 2 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ हम 2 को तोड़ेंगे 8 माइनस 6 और यहाँ x प्लस 48 और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस का 8 में गुणा होगा प्लस 8, उसी समय ये x हो जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस 6x और प्लस 48, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कॉमन लेंगे x, क्या कॉमन लेंगे x, ठीक है, और x ही कॉमन लेंगे, क्या करने के लिए माइनस एक्स करेंगे, नहीं तो प्यारे बच्चों माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमको माइनस एक्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ लेंगे कॉमन माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस 8, ठीक है। देखिए जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो उल्टा गुणा करके चेक कर सकते हैं, माइनस एक्स का एक्स में गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स का माइनस 8 से गुणा होकर तो माइनस माइनस से गुणा होकर प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पर हमको कॉमन लेना है माइनस 6, तो माइनस 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस 8, ठीक है। देखिए माइनस 6 का एक्स में गुणा हुआ माइनस 6 और माइनस 6 का माइनस 8 में गुणा हुआ तो माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस 48 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, देखिएगा प्यार से, ओ सॉरी समझ दिखा नहीं, चलिए ठीक है आपसे समझिए। दोनों में एक्स माइनस 8 है, इसको कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 8 कॉमन ले लिए तो क्या बचा माइनस एक्स और माइनस 6 बचा, ठीक है। तो यही गुणनखंड है, ठीक है ना। चलिए चलते अपने अगले सवाल पर। 9वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों -11p प्लस पी स्क्वायर प्लस 24। तो आपको सबसे पहले क्या बताएं, बड़ी घात वाली को आगे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, फिर -11p और प्लस 24, ठीक है। जिसकी घात बड़ी है उसके सामने जो संख्या उससे गुणा कर लेते हैं, 24 का 1 से गुणा करेंगे होगा क्या 24। अब देखिए प्लस 24 का प्लस 1 से गुणा किए तो प्लस 24 आए, इसका मतलब 11 हमको जोड़ने के बाद लाना है, क्या लाना है 11 हमको जोड़ने के बाद लाना है। तो ये कैसे टूटेगा 8 गुणे 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 24, और 8 में अगर 3 जोड़ लेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी 11 को हमको लिखना है 8 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर p प्लस 24 यहाँ पर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा केवल इसी को हम लोग चेंज करते हैं, बाकी चीज़ों को ऐसे ही लिखते हैं। लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 8 का जब p में गुणा होगा 8p, माइनस का प्लस में गुणा का माइनस 3p और प्लस 24, ठीक है। अभी देखिए दोनों में p कॉमन ले लेंगे तो p कॉमन लेंगे तो बचेगा p माइनस 8। अब यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा p माइनस 8, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखिए p माइनस 8 यहाँ, p माइनस 8 यहाँ, तो p माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या p बचा है माइनस 3 बचा है। तो यही गुणनखंड है, ठीक है, व्यंजक का जो व्यंजक हमको मिला था। चलिए चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, चलिए 10वां क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस
26y और प्लस 69, वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस 69। देखिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो घात बड़ी है उसके सामने कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और प्लस 69 का प्लस 1 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 69, और प्लस का 69 चूँकि आया है इसलिए हमको जोड़ने के बाद 26 लाना है। क्या करना है? जोड़ने के बाद 26 लाना है। गुणा करने पर तो 69 हुई। तो देखिए 23 का जब 3 में गुणा करते हैं तो 23 या 69 होता है, लेकिन जब 23 में 3 जोड़ देते हैं तो ये 26 बन जाता है। तो 26 की जगह पर लिखेंगे 23 प्लस 3, ठीक है। बाकी चीज़ वैसे उतार लेंगे, प्लस 69 और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 23 वाई और माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस 3y, ठीक है, प्लस 69। अब आगे देखिए y कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो y कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? y माइनस 23 बचेगा। यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा कि y माइनस 23। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। y माइनस 23 दोनों में है तो लिखेंगे y माइनस 23 और बचेगा क्या? y माइनस 3 बचेगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर, ठीक है। 11 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, a घाते 4 लिखा है। क्या है? a घाते 4 यानी a पे 4 है घात और माइनस 5 स्क्वायर और प्लस 36, ठीक है। ये हमको सवाल मिला है। हम बुक में ये क्वेश्चन आपको गलत दिया है। गलत ये है कि यहाँ पर देखिए a घाते 4 माइनस 5 स्क्वायर, यहाँ माइनस का 36 होना चाहिए, क्योंकि जब 36 का गुणा हम a स्क्वायर से कर रहे हैं तो आ रहा है प्लस का 36, और 36 को हमको जोड़ने पे तब जब प्लस का 36 आ गया इसका मतलब जोड़ने के बाद 5 लाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये माइनस का रहेगा तो 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ 100% गलत है, ठीक है। देखिए सवाल में प्लस दे दिया है, प्लस यहाँ पर गलत है, ठीक है। अभी समझिएगा, माइनस 36 का 1 से गुणा होगा तो आएगा माइनस 36। क्या आएगा? माइनस 36। यानी गुणा करने पे हमको 36 लाना है और घटाने पे 5 लाना है। जोड़ने पे 5 संभव ही नहीं है, किसी भी तरीके से आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 36, और 9 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 5। लेकिन यही सोचिए कि आप 9 और 4 का क्या कॉम्बिनेशन बना लेते कि जोड़ने पे 36 आता, कभी नहीं आता, ठीक है। तो ये सवाल आपका गलत है, ठीक है ना। अभी माइनस लिख दिया, अब आपको लगा के दिखा रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। 36 को यानी 9 माइनस 4 में टूटा है तो 5 की जगह पे लिखेंगे 9 माइनस 4, ठीक है। और a स्क्वायर माइनस 36 और a घाते 4, ठीक है। अब क्या होगा? a घाते 4 माइनस का 9 में गुणा होगा तो 9 a स्क्वायर और माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस 4 a स्क्वायर माइनस 36, ठीक है ना। यहाँ पर a घाते a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस 9 बचेगा। यहाँ पर प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर माइनस 9। जब कॉमन प्लस लिया जाता है तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब दोनों में a स्क्वायर माइनस 9 a स्क्वायर माइनस 9 मिल रहा है तो a स्क्वायर माइनस 9 मिल रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या? a स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, ठीक है। तो ये गुणनखंड हो गए। अब प्यारे बच्चों इसी में से इसका और भी खंड निकल सकता है, a स्क्वायर माइनस 9। क्या हम a स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 4? बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 होता है। अच्छा आपको एक फार्मूला पता होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ये हो जाता है a प्लस बी a माइनस बी, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी तो उसी रूप में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। इसका मतलब इसको भी तो लिख सकते हैं a प्लस बी, तो b की जगह पे 3 है, और a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह पे 3 है, ठीक है। अच्छा और ये स्क्वायर प्लस 4 जो है ये तो ऐसे है ही। तो देखिए प्यारे बच्चों अभी तक जितने सवाल हम लोग पढ़ते आ रहे थे, जितने व्यंजक, उसका गुणनखंड 2 ही केवल निकल रहा था, लेकिन इसमें 3 गुणनखंड निकल गए, ये भी तो 3 गुणनखंड निकला, क्योंकि इस पे घात
ज़्यादा है। अभी तक जो घात मिल रहा था हमको स्क्वायर में मिल रहा था, अभी घात हमको 4 मिल गया है, ठीक है। तो जितने भी पावर बढ़ते जाएंगे उतने गुणनखंड बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, y घाते 4 प्लस 4y² माइनस 32, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करना है, इस पे भी देखिए, इसका भी 3 गुणनखंड निकलने का चांस है। -32 का 1 से गुणा हुआ तो -32 आया, क्या आया, -32। अब -32 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 32 आए लेकिन घटाने पे 4 आए, ठीक है। तो देखिए 8 का जब 4 से गुणा करते हैं, 8 गुणे 4 तो 32 होता है, लेकिन 8 में से जब 4 घटा देते हैं तो क्या आता है, 4 ही आता है। इसका मतलब 4 की जगह पे लिखेंगे 8 माइनस 4 y² माइनस 32 और यहाँ पर प्लस y घाते 4, ठीक है। अब यहाँ y घाते 4 प्लस का 8 में गुणा होगा तो +8 और y² यह हो जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा होगा -4 y² और माइनस 32, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y² कॉमन ले लेंगे तो y² कॉमन लिए तो क्या बचेगा, y² प्लस 8 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा y² प्लस 8। देखिए जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अब y² प्लस 8 y² प्लस 8, ठीक है। तो लिखेंगे y² प्लस 8 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, y² माइनस 4। अब आपको अभी बताया हूँ ये y² प्लस 8 है, इसे रहने दीजिए। इसको लिख सकते हैं y² माइनस 2² लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये देखिए a² माइनस b² के रूप में, यानी a प्लस बी और a माइनस बी बदल जाएगा, इसके रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए y² प्लस 8 ये ऐसे है, इसको लिख सकते हैं y प्लस 2 y माइनस 2। तो इसके भी 3 गुणनखंड निकल गए क्योंकि घात यहाँ बड़ी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2x³ प्लस 10x² माइनस 28x, ठीक है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक हमको एक अंक अकेला मिल जाता था, ठीक है। लेकिन अब एक अंक कोई अकेला नहीं है, एक जगह घात 3 है, एक जगह घात 2 है और एक जगह घात 1 है। तो ऐसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों थोड़ा ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर तुरंत निकल आएगा। देखिए x इसमें भी, x इसमें भी, x इसमें भी, तीनों जगह x है, तो क्यों ना हम x कॉमन ले लें अभी ही। तो अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 2x² प्लस 10x और माइनस 28, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा सवाल जो है अभी तक जैसे हम लगा रहे थे उस रूप में हो गया है, तो x को ऐसे ही बाहर रहने देंगे। अब देखिए -28 का 2 में गुणा होगा तो -56 हो जाएगा। अब -56 का गुणा ऐसे करना है कि गुणा करने पे 56 आए लेकिन घटाने पे 10 आए, क्या है, घटाने पे 10 आए। तो ये कैसे टूटेगा प्यारे बच्चों, यहाँ ऐसे लिखेंगे 56, ठीक है, माइनस का 56, यानी तो ये हो जाएगा सॉरी 14 का जब 4 में गुणा होगा तो 14 चौके 56 हो जाएगा, क्योंकि घटाने पे ही हमको 10 लाना है, तो 14 माइनस 4 करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस 4 x माइनस 28 और प्लस 2x², इसको ऐसे ब्रैकेट में ही रहने देंगे। अभी ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अंदर एक ब्रैकेट फिर हो गया है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x² प्लस 14x प्लस का माइनस में गुणा होकर -4x माइनस 28, ठीक है। अभी क्या करेंगे, x ऐसे रहने देंगे, यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, 2 भी इसमें है, 2 इसमें है, x इसमें, x इसमें, तो बचेगा क्या, x बचेगा प्लस 7 बचेगा। अच्छा, यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे तो x बचेगा प्लस का 7 बचेगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। अभी क्या है, x ऐसे रहने देंगे। अब देखिए x प्लस 7 इसमें भी, x प्लस 7 इसमें भी, तो x प्लस 7 बाहर निकाल लेंगे। x प्लस 7 बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, 2x माइनस 4 बचा, ठीक है। तो जो दिया गया व्यंजक है उसका गुणनखंड क्या है, x है, x प्लस 7 है और 2x माइनस 4 है। यानी ये जो व्यंजक हमको मिला था इसके 3 गुणनखंड निकले हैं। कितना निकले हैं, 3 गुणनखंड निकले हैं और वो इस तरीके से हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन पर।
14वां क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों सेम है। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं फिर से। -2y³ प्लस 22y² प्लस 24y। ठीक है, इसमें भी y, इसमें भी y, इसमें भी y। इसी वक्त एक y कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब y कॉमन लिए तो क्या बचा, 2y² प्लस 22y और फिर प्लस 24, यही बचा है। ठीक है, अभी क्या है कि 24 का जिसके आगे सबसे बड़ी घात होती है उससे गुणा करते हैं, उसके आगे जो संख्या होती है। तो 24 का जब 2 में गुणा होगा तो 24 दूना 48, यानी माइनस का 48 आएगा। अब 48 को हमको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 48 आए लेकिन घटाने पे 22 आए। तो देखिए 24 2 में तोड़िए, 24 गुणे 2 48 हो जाएगा, और 24 में से जब 2 घटेगा तो 22 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ 24 माइनस 2 और यहाँ पर y प्लस, यहाँ देखिए 24 और प्लस -2y, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे करके इसे y ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए y ऐसे रहने दीजिए, -2y² अब प्लस 24 और यहाँ y हो जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा होगा, -2y प्लस 24। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ y ऐसे रहने देंगे, माइनस यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे प्यारे बच्चों, माइनस कॉमन लें। चलिए ठीक है, माइनस ही कॉमन ले रहे हैं, तो -2y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, y बचेगा। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12। यहाँ पर प्यारे बच्चों -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, y -12। आपको पहले बताया हूँ कि अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अभी है ये y और यहाँ पर है अब देखिए y-12 दोनों में है, तो y-12 निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, -2y-2। ठीक है, यही बचेगा। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, y है, फिर y-12 है, फिर -2y-2 है। ठीक है, तो ये जो व्यंजक मिला था इसके गुणनखंड 3 निकले हैं, ये और ये। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को सवाल समझ में आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, 15वां क्वेश्चन है, सॉरी क्लियर आ रहा है कि नहीं, हाँ अभी क्लियर देखिए दिया है 15वां क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है सार्वनिष्ठ गुणनखंड लें। यहाँ 2x बताया है कि 2x सार्वनिष्ठ गुणनखंड लें। ठीक है, यानी 2x को सबके साथ कॉमन लेना है। अभी चलिए सवाल को समझाते हैं तब बताते हैं। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें हम लोग, इसमें x है, इसमें x है, इसमें सॉरी इसमें x है, इसमें x है, लेकिन इसमें नहीं है। तो क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो है इन सब में कॉमन लेने लायक, सोचिए बताइए क्या कॉमन है इसमें। इसमें प्यारे बच्चों 3 कॉमन है, लेकिन उसको करने से पहले इसको हम लोग व्यवस्थित ढंग से, जिसकी घात सबसे बड़ी है उसको सबसे आगे कर लेते हैं। तो -3x² प्लस 12x प्लस 15। ठीक है, कर लिए। अभी क्या करेंगे, 3 सब में से कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, -x² प्लस 4x और प्लस 5। ठीक है, ये बचा है। अभी क्या करेंगे, लिखेंगे 3 और इसको ऐसे रहने देंगे। अब देखिए 5 का -1 से गुणा होगा तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 5 आए लेकिन घटाने पे घटाने पे 4 आए। तो देखिए 5 एकम 5, लेकिन 5 - 1 बराबर 4। तो जहाँ 4 है यहाँ लिखेंगे 5 - 1 और यहाँ x, यहाँ प्लस 5 ब्रैकेट है लगा लेंगे, प्लस यहाँ माइनस का x² हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 3 -x² प्लस का 5 में गुणा होगा प्लस 5x और प्लस का माइनस में गुणा होगा -x प्लस 5। ठीक है, अच्छा यहाँ 3 ऐसे रहने देंगे, यहाँ पर माइनस x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 5 बचेगा। सॉरी माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि अंदर चिन्ह पूरा बदल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों माइनस कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन लेने लायक ना रहे तो 1 कॉमन लिया जाता है, तो बचेगा क्या, x - 5 बचेगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ है 3, ब्रैकेट को ऐसे रहने देंगे, x - 5 इसमें, x - 5 इसमें, तो x - 5 कॉमन हो गया तो बचा क्या, -x - 1। ठीक है, दोनों में ही कॉमन बचा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबको अलग अलग लिख लेंगे, 3 अलग लिख लेंगे,
x माइनस 5 अलग लिख लेंगे और माइनस x माइनस 1 अलग लिख लेंगे। तो ये जो मिला था इसका गुणनखंड ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, यूजुअली मैं उत्तर मिलाता नहीं हूँ उत्तरमाला से, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है इसलिए मैं देख लिया थोड़ा सा। यहाँ पर इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया है, तो जब माइनस को बाहर निकाल लिया है उस माइनस को 3 के साथ लगा दिया है, या यूँ कहें शुरुआत में ही -3 कॉमन ले लिया, तो अभी भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस बाहर निकाल लेंगे ये इस वाले से, तो ये तो ऐसे जैसे है x माइनस 5 रहेगा ही, इसमें से माइनस कॉमन निकल जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा। ठीक है अभी -3 का गुणा कर देंगे इसमें तो वापस फिर से वही चीज़ चली आएगी। जो ये सवाल यहाँ लगाया गया है ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है क्या है बुक में थोड़ा एकदम व्यवस्थित रूप से लिखा रहता है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो 16वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। 40p क्यूब प्लस 16p क्यूब क्यू माइनस 2p क्यूब क्यू स्क्वायर। ठीक है देखिए तीनों में p क्यूब है, ध्यान से देखिएगा, तो p क्यूब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा 40 प्लस 16 क्यू और माइनस 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है यही बचेगा। ठीक है इसको हम व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो हो जाएगा p क्यूब। तो देखिए जो सबसे बड़ा घात वाला रहता है उसको आगे करते हैं, फिर उससे छोटा वाला, फिर सबसे छोटा। ठीक है अभी क्या है 40 का -2 से गुणा होगा तो -80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -80। गुणा करने पे 80 लाना है और घटाने पे 16 लाना है। क्या लाना है, घटाने पे 16 लाना है। ओके 20 का जब 4 में गुणा करते हैं तो 20 चौक 80 और 20 में से जब 4 घटा देते हैं तो आ जाता है 16। घटाने पे 16 लाना है, यानी 16 की जगह पे क्या करेंगे हम लिखेंगे 20 माइनस 4। ठीक है यहाँ क्यू प्लस 40 और यहाँ पर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, ये पी क्यूब बाहर है निकला रहने दीजिए, पी क्यूब ऐसे रहने दीजिए माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखिए प्लस 20 क्यू माइनस 4 क्यू और प्लस 40। अभी हमको लग रहा है आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें आप लोग समझ गए हैं, केवल लगाना है। देखिए यहाँ पर देखिए क्यू कॉमन ले लेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों अभी माइनस क्यू ही ले रहे हैं, आखिर में फिर से वही चीज़ होगा। यहाँ पर हमको माइनस पी क्यूब पहले कॉमन लेना था। ठीक है लेकिन अभी ले लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस क्यू कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा क्यू माइनस 20, यहाँ पर हम -4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्यू माइनस 20। ठीक है क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ क्यू माइनस 20 है तो कॉमन ले लेंगे क्यू माइनस 20, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू माइनस 4। ठीक है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपके बुक में इसका आंसर हो सकता है ऐसे दिया रहे कि माइनस पी क्यूब ब्रैकेट में क्यू माइनस 20 और क्यू प्लस 4, ये भी सही है। यहाँ दोनों में से माइनस यहाँ हम ले आए कॉमन निकाल के। ठीक है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 17वें क्वेश्चन को प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे तो देखिए तीनों में देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 के घाते 3 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, और हम एक काम करते हैं अभी देखते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 कॉमन लेंगे और के घाते 3 कॉमन लेंगे। ठीक है तो यहाँ बचेगा क्या, -18 बचेगा, -18 के, और देखिए 3 निकल गया, के घाते ये निकल गया है, मतलब के घाते 3 निकल गया तो क्या बचा है, के स्क्वायर बचा है। अब माइनस 16 3 48 होता है तो यहाँ 16 बचा है बस, और कुछ नहीं बचा है। अच्छा अब क्या करेंगे 3 के घाते 3। अब देखिए जो बड़ा वाला रहता है उसको आगे लिखते हैं, -18 के -16। ठीक है तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लिखेंगे 3 के घाते 3। अब देखिए 16 को ऐसे, 16 का 1 में गुणा होगा तो -16, 16 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 16 आए लेकिन घटाने पे 18 आए। क्या है, घटाने पे 18 आए। अरे बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा खुद को ही कंफ्यूज कर लिया हूँ, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ बचेगा 6। क्या बचेगा, 6 बचेगा। इसका मतलब अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 ही होगा। तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये नियम के खिलाफ क्यों जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन सही उतारे हैं, कहीं कोई गलती नहीं कर रहे हैं, तो गणित के कोई भी नियम कभी भी गलत नहीं होते हैं। ठीक है देखिए गुणा करने पे हमको 16 लाना है,
लेकिन घटाने पे 6 लाना है, तो 8 माइनस 2 लिख सकते हैं इसको। 8 दूना 16 होता है। सॉरी, देखिए आदत भी के लिखने की जगह एक्स लिख दिए हैं, यहाँ पर के होगा, ठीक है, माइनस 16 और माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 के क्यूब, अब यहाँ देखिए के स्क्वायर माइनस 8 के, और माइनस माइनस का गुणा के प्लस 2 के, और माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 3 के क्यूब, यहाँ पर देखिए के कामन ले लेंगे तो के माइनस 8 बचेगा, यहाँ पर प्लस 2 कामन ले लेंगे तो के माइनस 8 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेंगे, देखिए 3 के क्यूब, अभी यहाँ पर देखिए 8 माइनस के, 8 माइनस सॉरी के माइनस 8, के माइनस 8 दोनों में, तो के माइनस 8 कामन हो जाएगा, बचेगा क्या, के प्लस 2 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 के क्यूब, के माइनस 8 और के प्लस 2, ठीक है। तो जो व्यंजक मिला था उसका गुणनखंड 3 निकला, 1 2 3, क्योंकि घात भी ज़्यादा है, जब घात बढ़ते हैं तो गुणनखंड अपने आप बढ़ जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर सी क्यूब प्लस 8 बी सी घाते 4 और प्लस 12 सी घाते 5, ठीक है। अभी देखिए दोनों में क्या है, सी है, इसमें भी सी, इसमें भी सी, इसमें भी। हम क्या करेंगे, हम सी क्यूब कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, तो सी क्यूब जब बाहर ले लिए तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस 8 बी सी और प्लस 12 सी घाते 2, ठीक है। इतना बचा है। अभी क्या करेंगे, सी वाले को इधर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी क्यूब, ये हो जाएगा 12 सी स्क्वायर प्लस 8 बी सी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा सी घाते 3। अभी देखिए 12 का 1 से गुणा होगा तो 12 होगा, यानी गुणा करने पे 12 लाना है, जोड़ने पे 8 लाना है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है तो प्लस का ही लाना है। तो 6 दूना 12 हो जाता है, लेकिन 6 में जब जो जुड़ता है तो 8 हो जाता है। ये बी सी है, बी सी रहने देंगे, प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे कर देंगे प्लस 12 सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सी क्यूब 12 सी स्क्वायर प्लस 6 का जब बी सी में गुणा होगा तो 6 बी सी प्लस 2 बी सी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या है, सी क्यूब, अब देखिए यहाँ पर 12, तो यहाँ क्या करेंगे, 6 सी कामन ले लेंगे तो बचेगा 2 सी प्लस 6 बी बचेगा, ठीक है। सॉरी, 6 तो भी कामन तो ले लिए हैं, तो केवल बी बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 20 में है, 20 में है, बी कामन ले लेंगे, लेकिन प्लस का बी कामन लेंगे तो बचेगा 2 सी प्लस बी, ठीक है। अब देखिए सी क्यूब, अब देखिए इसमें ये है, इसमें ये है, दोनों एक समान है, तो बचेगा 2 सी प्लस बी और 6 सी प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन प्यारे बच्चों, -18 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर -3 AB, ठीक है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बाकी तीसरे से लेके आगे का क्वेश्चन हम लोग थर्ड पार्ट में कवर करेंगे प्यारे बच्चों। अभी देखिए इसमें देखिए इसमें ये है। अभी देखिए इसमें शायद लग रहा है कि ऐसा कुछ कॉमन है, यहाँ पर ए है, ये है, लेकिन इसमें नहीं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन इसमें नहीं। यहाँ पर बी है, लेकिन इसमें भी नहीं। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जैसे सिंपली लगाते थे वैसे लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आगे कर लेंगे, -3AB कर लेंगे, -18 कर लेंगे। -18 का 1 से गुणा होगा, -18 ही होगा। 18 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 18 है, लेकिन घटाने पे 3 है। तो 6 गुणे 3 क्या होता है, 18 होता है। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। AB -18 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ माइनस, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर -6AB, माइनस माइनस का गुणा होकर +3AB और -18, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का देखिए यहाँ पर, सॉरी हमको कॉमन ही लेना था, एक कदम एक्स्ट्रा चल दिए। देखिए ए यहाँ, ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, तो ए बी कॉमन ले लेंगे। ए बी कॉमन लिए तो बचेगा क्या, ए बी -6 बचेगा, और यहाँ पर -3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए बी -6, ठीक है। अब देखिए ए बी -6 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, ए बी -3 बचेगा। तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब इसके आगे प्यारे बच्चों हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आपको पहले भी बताया था चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है, और चीज़ों को एक एक करके समझाना रहता है, इसलिए समय लग रहा है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।